एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी की फर्स्ट वीडियो और चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज। सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ सॉइल रिसोर्स। सॉइल क्या है? वही मिट्टी जो आप लोग अपने आसपास देखते हैं, जब भी बाहर जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि मिट्टी सी उड़ रही है, आपके फेस पे एक लेयर सी आ गई है। उसी सॉइल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, है ना। जितने भी प्लांट्स आप देखते हो, चाहे हम खाते हैं, चाहे वो सिर्फ पेड़ ही क्यों ना हो, लेकिन उन सबकी ग्रोथ के लिए जो सॉइल आपकी जिम्मेदार है वो हमारी अपर मोस्ट लेयर है, हमारे क्रस्ट की, है ना, जो सबसे ऊपर आपको नजर आती है। तो द अपर मोस्ट लेयर। फर्टाइल सॉइल इज एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर होगा ही नहीं अगर हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होगी। सो इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है इसके पास? कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट हैज इनफ मॉइस्चर। मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। अगर किसी सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर का मतलब क्या है? पानी की कितनी नमी है उसके अंदर, अगर वो नहीं होगी तो वो सॉइल उतनी ही खराब आपकी जो है मानी जाएगी। अच्छा होगा तो अच्छी होगी, राइट। सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। इट शुड हैव सफिशिएंट डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? कि अगर जो पानी है हमने मिट्टी में डाला और वो उसकी रूट्स तक नहीं पहुंचा तो क्या फायदा है ऐसा सॉइल का? क्योंकि वो सॉइल हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी। नेक्स्ट है, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। देन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि अगर ये किसी भी सॉइल में है तो वो सॉइल अपने आप में एक आइडियल सॉइल बन जाती है। क्या क्या याद रख सकते हैं आप लोग? NPK, ठीक है। NPK अगर उसके अंदर है तो वो बहुत यूजफुल और आइडियल है। देन इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। क्या बोल रहे हैं? कि अगर आप फर्टिलाइजर्स ऐड कर दो किसी भी सॉइल में तो वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, राइट। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में, तब हम देखेंगे कि कौन सी सॉइल ऐसी है जिसमें हमें ये फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं। सो चलते हैं अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्या क्या है, किस तरीके की सॉइल होती है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, है ना। रॉक से रॉक टूट के जो है सॉइल बनती है। इसी तरीके से फर्स्ट है हमारी सेडिमेंट्री और रेजिडुअल सॉइल। यानी कि सोचो कि ये जैसे कि क्या है, ये एक पेरेंट रॉक है, इसी को टूट के इसके मतलब ऐसे क्रैक होके छोटे छोटे पीसेस में बन के एक सॉइल बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल या फिर सेडिमेंट्री। यानी कि जहां उसका पेरेंट रॉक था वहीं से वो बन जाती है और वहीं रह जाती है। तो when soil is formed in its original position by the fragmentation of the parent rock, it is called C2 और residual soil। क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोग हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से बने, राइट। तो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो इसी तरीके से वो सॉइल जो अपने पेरेंट्स रॉक से वहीं पर टूटकर बनती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बनती है और वहीं पर रह जाती है, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। तो ये सारी की सारी क्या है? वहीं की वहीं बनती हैं और वहीं उसी एरिया में अपना फैलाव जो है वो रखती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे टाइप की सॉइल जो है वो क्या है हमारे पास? वो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट करना, राइट। सो ट्रांसपोर्ट जो एक जगह से बनी, पेरेंट रॉक से वहां पे बनी, बट एक जगह से दूसरी जगह किसी रिवर के थ्रू, वाटर के थ्रू, हवा के थ्रू जो है कहीं और पहुंच गई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एलुवियल सॉइल, है ना। एलुवियल सॉइल आपने देखा होगा, कहां से? पहाड़ों से शुरू होती है। कहां से? पहाड़ों से शुरू होती है, यहां से बननी शुरू होती है, फिर रिवर्स के थ्रू, फ्लड के टाइम पे बारिश के थ्रू जो है बह बह के हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है वहां तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो दीज आर दी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगी जो सिर्फ इस पे बेसिस होगी। अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली है एलुवियल सॉइल। वही सॉइल जो क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, एक जगह से बनती है बट पहुंच जाती है किसी दूसरी जगह पे। Formed by deposition of the fine sediments, alluvium brought by the rivers, hence called riverine soil। क्या बोल रहे हैं? कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, सेडिमेंट्स के थ्रू पहुंचती है, जिसे हम एलुवियम बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या क्या बोल देते हैं? रिवराइन सॉइल भी। क्यों? क्योंकि रिवर के थ्रू जो है वो ऊपर से नीचे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले लोम एंड इट इज वेरी फर्टाइल। क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इसीलिए आप देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो मेजरली आपको जो है क्या देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलती है, क्योंकि राइस है, आपका व्हीट है, हमारा शुगर केन है, मतलब जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं वो सब इसी के अंदर जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। देन
आगे है हमारे पास फाउंड इन रिवर बेसिन्स लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यानी कि जो हमारी मेन सबसे पहले तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वहां पे, और उसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी रिवर्स हमारी डेल्टा बनाती हैं, बड़ी बड़ी रिवर जो हमारी डेल्टा बनाती हैं, जिसमें आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारे वाले एरियाज में भी क्या है, एलुवियल सॉइल हमारी पाई जाती है। दो तरीके की होती है, सिंपल है, खादर यानी कि जो नई है, अभी अभी लेटेस्ट, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो है बनी हो, उसको हम बोलते हैं खादर, और पुरानी वाली जिसको हम बोलते हैं बांगर, ठीक है। ओल्डर लेस फर्टाइल क्यों होती है, क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया है ना। और जो न्यू है वो तो भाई अभी, जैसे सोचो अभी इतना बारिश और बाढ़ का टाइम था, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो सॉइल आई होगी उसको हम खादर बोलेंगे, बिकॉज वो अभी अभी नई है, लेटेस्ट है ना, और वो बहुत ज्यादा फाइन भी रहती है। आगे चलते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। That is characteristics of alluvial soil formed by the river deposit along valleys become coarse in upper plain and finer in lower ones। यही चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जब जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि यहाँ से शुरू हो रही है ना, यहाँ से चली, तो यहाँ पे होंगे कोर्स का मतलब क्या है, हल्के हल्के पत्थर से, छोटे छोटे आपको ऐसे थोड़े बड़े स्टोन्स आपको जो है इसके अंदर दिखेंगे। लेकिन जैसे ये नीचे वाले एरियाज में पहुंचती है ना, प्लेन्स में पहुंचती है, वहां पे ये और ज्यादा फाइनर हो जाती है, और जैसे ये फाइनर होती है ये उतनी ही फर्टाइल हो जाती है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है इन द लोअर गंगा वैली इट ड्राई एंड सैंडी। लोअर गंगा वैली यानी कि वहां पे जो है पानी की थोड़ी हल्की फुल्की कमी रहती है, तो इसलिए वहां पे ड्राई और सैंडी रहती है। वाइल इन बंगाल इट्स मॉइस्ट एंड कम्पैक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर, बंगाल वाला जो हमारा ये जो पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा वाला रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा इसके अंदर मॉइस्चर रहता है, इसीलिए आप देखिए वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। Then very fertile, rich in lime and potash, ideal for kharif and rabi crop, but deficient in nitrogen and humus, except in the Ganga delta. In dry areas it turns alkaline, है ना। और क्या है, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये एल्कलाइन भी चली जाती है, जो ड्राई एरियाज है जहाँ पे पानी की आपको कमी देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं, दैट इज नन अदर देन ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक है क्योंकि दिखने में ब्लैक है, कलर उसका ब्लैक है, इसीलिए ब्लैक है। ब्लैक क्यों है, क्यों अपने आप में ब्लैक हो गई वो, बिकॉज जिस लावा रॉक से वो बनी है वो ब्लैक था, ठीक है। सो दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने पढ़ा भी होगा, नॉट अ बिग डील। ब्लैक कॉटन सॉइल भी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज आइडियल फॉर कॉटन प्रोडक्शन ना। कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन का पता नहीं कितना कुछ यूज हमें देखने को मिलता है, तो वो सारा का सारा कहाँ आपको ग्रो किया जाता है, वो ब्लैक सॉइल में सबसे बेस्ट ग्रो किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी, पेन का कलर चेंज करते हैं। फॉर्म फ्रॉम वेदर्ड लावा रॉक इट इज ब्लैक क्ले एंड फाइन टेक्सचर्ड। क्या बोल रहे हैं कि भाई इतनी फाइन टेक्सचर्ड है कि आपने क्ले देखी होंगी, छोटे छोटे, मतलब आप भी ज्यादा बड़े तो नहीं है, बट आपके घर में अगर कोई बच्चा हो तो आपने देखा होगा क्ले से जरूर खेलते हैं, या फिर हम लोग भी बचपन में क्ले से बहुत, वो जो क्ले है वो आपकी यही है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है। आप जब उसे ऐसे मरोड़ते तड़ोड़ते हैं तो आप देखिएगा हल्का हल्का सा मॉइस्चर आपको अपने हाथ पे जो है फील होता है, राइट। देन इट कंटेन्स व्हाट 50% ऑफ क्ले, सो इट रिटेन मॉइस्चर वेल, है ना, इसीलिए जो है ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे तरीके से रिटेन कर पाती है, और यही तो एक क्या सॉइल की अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो एक्सपेंड व्हेन वेट एंड क्रैक व्हेन ड्राई। क्या बोल रहे हैं कि जब गीली होती है तो ऐसे फैल जाती है, मतलब इधर उधर ऐसे दिखेगी आपको बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ही ड्राई होती है इसके बीच में आपको क्रैक्स क्या देखने को मिलेंगे, क्रैक्स जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। एडिंग एयर सर्कुलेशन, आइडियल फॉर कॉटन, शुगर केन, ज्वार, व्हीट, पल्सेस एंड ऑयलसीड्स। क्या है, इन सब के लिए बहुत ज्यादा आइडियल, कॉटन के लिए तो है ही, है ना। ब्लैक सॉइल जैसे ही आए, कॉटन तो आपको भूलना ही नहीं है, और शुगर केन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है इसकी क्रॉप है, राइट। द सबसॉइल रिमेन्स मोस्ट इवन इन द ड्राई सीजन, यानी कि ड्राई सीजन के टाइम पे भी इसके अंदर मॉइस्चर जो है देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर आप देखो वहां पे बारिश होती है, और बारिश अपने आप में मॉइस्चर जो है वो रिटेन कराने का काम करती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट सॉइल है रेड सॉइल। अब बोलोगे कि मैम रेड क्यों, बिकॉज उसका कलर रेड है। रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड है। हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करके बताना कि हमारा ब्लड भी रेड क्यों होता है, जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो रेड सॉइल रेड इसीलिए बिकॉज इसके अंदर आयरन ऑक्साइड जो है प्रेजेंट होता है। फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर द पेनिनसुलर प्लेटूज, यानी कि जो हमारे प्लेटू वाला एरिया है, पेनिनसुलर प्लेटू आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज अभी अभी देख लीजिए। यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू, अगर ये हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया पेनिनसुलर इसीलिए है क्योंकि वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज हैं, और ये वाला जो एरिया है इसे हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। तो इस एरिया में मेजरली आपको ये रेड सॉइल देखने को मिलेगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रेड सॉइल की, रिच इन आयरन ऑक्साइड,
पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ह्यूमस, यानी कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये कैसी सॉइल है? लेकिन इसको हम बना सकते हैं अच्छी, कैसे? हम लोग ऐड कर सकते हैं फर्टिलाइजर, राइट? कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, लो फर्टिलिटी, अब लो है तो क्या करना होगा? हमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होगा, नीड्स फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, राइट? सुटेबल फॉर किस किस के लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर राइस, रागी, टोबैको, ग्राउंडनट एंड पोटैटोज। रागी बहुत फेमस है, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रही हैं तो रागी की रोटी बड़ा खाते हैं, हो सकता है आप में से भी किसी ने खाई हो, जरूर बताना, ठीक है? नेक्स्ट सॉइल पे चलते हैं। मतलब ये ऐसी सॉइल है जो शायद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे बेकारी सॉइल है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है कि एक आइडियल बन सके, है ना? तो इसके अंदर भी हमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है इसको अच्छा बनाने के लिए। सो फॉर्म बाय इंटेंस वेदरिंग एंड लीचिंग अंडर हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इन लीचिंग न्यूट्रिशंस वर वॉश डाउन मेकिंग द टॉप सॉइल इनफर्टाइल। अब इसमें भी क्या है? दो तरीके की है, एक है अपलैंड लेटराइट ऑन हिल्स और प्लेटूज, यानी कि जो हिल्स और प्लेटूज के एरिया पे मिलेगी। देन है आपके पास लोअर लैंड, ठीक है? कौन सी है? लोअर लेटेराइट फॉर्म्ड व्हेन सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड टू द वैली बाय द रिवर्स, है ना? वैलीज क्या होती हैं? दो माउंटेन्स के बीच का ये जो एरिया होता है, वी लाइक स्ट्रक्चर, यू लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? वैली होती है। और इन एरियाज में जो है आपको ये जो है इस तरीके की मिलेगी, जिसे हम लो लैंड लेटराइट बोलते हैं, ठीक है? देन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो सकती हैं? कोर्स, पोरस एंड एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि ये बड़े बड़े पत्थरों के रूप में मिलती है। इसको आप लोग काट भी सकते हो, काटने का मतलब समझो ना, लिटरली काट सकते हो आप इसे, नॉट कैंची से, बट हाँ इसको काट सकते हो, ठीक है? पुअर इन लाइम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, लो फर्टिलिटी एंड इट डज नॉट रिटेन्स मॉइस्चर। अब सोचो कोई सॉइल मॉइस्चर ही नहीं रिटेन करेगी तो वो अपने आप में जो है इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी फर्टिलिटी लो होगी। बट अच्छा करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स को। अब बात करते हैं कुछ अदर सॉइल्स की। माउंटेन सॉइल एज द नेम सजेस्ट, जो कि माउंटेन में आपको मिलेगी, राइट? देन है डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट वाले एरियाज में मिलेगी, ड्राई होगी, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड saline and alkaline soil, है ना? rich in salt, alkalis formed by the poor drainage near coast, coastal area के पास जो poor drainage सिस्टम रहता है वहां पे आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। एंड द मार्सी सॉइल फाउंड इन द वाटरलॉग्ड कोस्टल एंड डेल्टा एरियाज, रिच इन आयरन एंड ऑर्गेनिक मैटर, राइट? तो ये क्या थी? सम अदर सॉइल्स। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल के बारे में हमने सब पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हम लोगों ने जो है कंप्लीट की। बट अब सॉइल जो है वो भी कहीं ना कहीं इरोजन हो रहा है। इरोजन का मतलब क्या है? कि सॉइल का कम हो जाना, गायब हो जाना। तो द विंग ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड्स, है ना? हवा चल रही है, मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जा रही है। एंड वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल कवर ड्यू टू द रनिंग वाटर इज नॉन एज सॉइल इरोजन। इसी को क्या बोला जाता है? सॉइल इरोजन बोला जाता है। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप, सॉइल जो है किस तरीके से यहाँ से जो है हट रही है ना? यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे हल्का सा स्पेस बन गया है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऊपर से आप देखिए यहाँ कितनी मिट्टी, यहाँ पे जो है मिट्टी जो है वो खाली हो चुकी है। तो सॉइल इरोजन जो है इस तरीके से होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप के इरोजन यानी कि सॉइल इरोजन हो सकते हैं। सबसे पहला है गली इरोजन, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है इरोजन की। गली का मतलब जैसे गली, गली मेरी गली में, तेरी गली में टाइप्स। तो क्या होता है? गलियां बन जाती हैं। जैसे आप ये समझिएगा, ये एक एरिया था, यहाँ पे सॉइल थी और क्या होता है? ऐसे धीरे धीरे गलियां बननी शुरू हो जाती हैं, गलियां बन गई। देन है रिल इरोजन, इट अकर्स व्हेन रन ऑफ वाटर फ्रॉम स्मॉल चैनल्स रनिंग डाउन टू द स्लोप, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन शीट एंड गली, है ना? अभी तक तो क्या था? सिर्फ गलियां बनी थी। अब गलियां बनने के बाद क्या होगा? क्या होगा? और ज्यादा जो है स्पेस जाएगा, जैसे ही पानी आएगा ये और गहरी होती जाएंगी, गहरी 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 होती जाएंगी, इस तरीके से गहरी होती चली जाएंगी। एंड नेक्स्ट आएगा क्या? शीट इरोजन। शीट यानी कि जो गली और शीट के बीच में है रिल, गली सबसे पहला, रिल सेकंड एंड थर्ड है शीट। शीट का मतलब जैसे शीट होती है, शीट की तरह स्पेस पूरा ऐसे खाली हो जाएगा। अभी तक ये लाइंस में था ना, इसके बाद क्या स्टेज आएगी? इसके बाद स्टेज आएगी कि पूरा ऐसे शीट के फॉर्म में यहाँ से पूरा का पूरा सॉइल जो है वो हट जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है लीचिंग, व्हेन सॉइल इज बेयर ऑफ एनी वेजिटेशन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल गेट बिलो द सॉइल बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल यानी कि आप सोचो कि इतनी बारिश हुई है, जिस बारिश ने क्या किया? अपने साथ जो है उस मिट्टी को ले गई, तो वो भी तो क्या है? सॉइल इरोजन है। नेक्स्ट है स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन यानी कि जो बैंक वाले एरिया पे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है ना? अब रिवर के यहाँ क्या है? बैंक है
है ना, रिवर बैंक्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, रिवर जैसे ही ऊपर से ज्यादा फ्लो में आएगी, जैसे ही पानी ज्यादा फ्लो में आएगा, वो क्या करेगा, इन बैंक्स को काटना शुरू कर देगा, इन बैंक्स को काटना शुरू करेगा और स्पेस जो है वो यहाँ से अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रीम बैंक इरोजन। सी शोर इरोजन जो सी के पास वाला एरिया है ना, जैसे पिक्चर से आप बहुत बेटर समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये है आपका सी वाला एरिया। आप देखो यहाँ पे क्या है, सी है, लेकिन ये आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे जमीन थी, ये पूरी की पूरी जब वो इतनी लंबी लंबी लहरें टाइड्स आती हैं तो ये अपने साथ जो है आप देखो इसको पूरे को एरिया को ले जाती है ना। इसी तरीके से आप ये बैंक वाला एरिया देखिए, पहले ये इतना सा होगा बट अब ये पानी के फ्लो की वजह से जो है दिन ब दिन वाइड होता जा रहा है। तो ये सारे आपके क्या है, अलग अलग टाइप के इरोजन्स है। अब इन इरोजन्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेचर की वजह से, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे नेचुरल थे कि भाई बारिश हो गई, ज्यादा पानी है, रिवर है, ये है वो है ना। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ इरोजन ऐसे हैं जो ह्यूमंस की वजह से भी है, क्योंकि हम लोगों को भी क्या चाहिए, हम लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, घर में रहना है ना, और हमें खेलने के लिए मैदान चाहिए, हमें जो है मस्ती करने के लिए ये सब चाहिए। तो उन सबको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उन सबको बनाने के लिए हमें जो है फॉरेस्ट को काटना होगा, और यही हम लोग कर रहे हैं। तो सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमंस, डिफोरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन द सॉइल इरोजन, है ना। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट इसका मतलब एग्जांपल क्या है कि डिफोरेस्टेशन। भाई आप लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ दिन ब दिन काट रहे हो, तो वो अपने आप में क्या है, सॉइल का एक इरोजन है। Absence of any vegetation on the land leads to the washing away of the soil, and overgrazing by the domestic animal also leads the soil erosion. Overgrazing का मतलब आपने सुना होगा कि जितने भी पालतू पशु होते हैं वो सब ग्रेजिंग करते हैं, है ना, चारा चरते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सब क्या है, ग्रेजिंग करते हैं। बट बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करवाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ओवर कराई, मतलब मानो अगर उन्हें जरूरत है इतने से एरिया की तो उनको इतने एरियाज में कराई जा रही है। तो जब वो घास खा रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं, तो उसके साथ साथ जो वहां की सॉइल थी वो भी उनके साथ खराब हो रही है। तो ये तीन मेन ऐसे रीजन है जो ह्यूमन एक्शन है सॉइल इरोजन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, हवा की वजह से। हवा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे ही तेज हवा चलेगी वैसे ही वो अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाएगी। सो अगर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे टॉप सॉइल, स्टेशन एंड सॉइल क्रीप, दो तरीके के होते हैं, जिसमें आप एक देखोगे कि स्मॉल पार्टिकल्स अपने साथ चलेगा, और एक आपने देखा कितनी तेज से हवा चलती है कि आपके साथ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी जो है हवा के उड़ के चले जाते हैं। इन इंडिया फॉलोइंग रीजन्स आर अफेक्टेड बाय द सॉइल इरोजन। कौन कौन से एरियाज हैं, सबसे पहले है बैडलैंड्स ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर, देन है वेस्टर्न हिमालयस रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ताप्ती साबरमती वैली रीजन इन द गुजरात, एंड रेगर सॉइल, रेगर कौन सी, वही ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, डाई एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा, है ना। ये सारे वो एरियाज है जहां पे आपको हवा की वजह से यानी कि विंड के एक्शन की वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। नाउ मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब सिंपल सी बात है, हमने पढ़ लिया कि रिसोर्स क्या है, सॉइल रिसोर्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से इसको जो है नुकसान हो रहा है ना, कैसे ये गायब हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको बचाना होगा, हमें उसे कंजर्व करना होगा, राइट। तो उसके लिए कुछ मेथड्स आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो नॉट अ बिग डील, हम लोग आज इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले है कॉन्टोर प्लगिंग। आपने देखा होगा, प्लगिंग अलोंग कॉन्टोर लाइंस ऑफ द स्लो वाटर फ्लोट एंड प्रिवेंट इरोजन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसके जो साइड का एरिया जहां पे आपने एग्रीकल्चर किया वहां पे आपने इस तरीके से जो है कॉन्टोर लाइन जो है वो बना दी, है ना। देन टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग तो आपने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माउंटेन, है ना। अब यहाँ पे क्या है, टेरेस पे अगर आप पानी डालोगे तो वो सारा का सारा पानी इस तरीके से बह के और अपने साथ मिट्टी को भी ले आएगा, बट आपने यहाँ पे क्या किया है, फार्मिंग कर दी इस तरीके से, तो ये हो गया आपका टेरेस फार्मिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का क्या मतलब है, ग्रोइंग ग्रास स्ट्रिप्स बिटवीन क्रॉप्स टू रिड्यूस विंड स्पीड, यानी कि फॉर एग्जांपल मानिए कि आपने यहाँ पे क्रॉप लगाई, यहाँ पे क्रॉप लगाई, यहाँ पे क्रॉप लगाई, बट इन द मिडल आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक क्रॉप जो है वो ग्रो कर दी, बीच में एक क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर दी। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरी मिट्टी थी जो इसके यहाँ पर थी, ये जो पूरा आपका सॉइल था, ये अब कहीं बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसके यहाँ पे एक प्लांट आ गया, फिर एक पेड़ आ गया, फिर प्लांट आ गया, पेड़, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो है क्रॉप्स आपने यहाँ पे कर दी, जिसकी वजह से हवा चलेगी तो वो अपने आप यहाँ पे बैलेंस कर लेगा। देन है शेल्टर बेल्ट, बहुत ही बढ़िया अगर मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि किसी का ये एरिया है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसकी चारों बाउंड्रीज पे इस तरीके से, मतलब इतनी शेल्टर तरीके से जो है पेड़ों को लगा देना,
ऐसे पूरा पूरा बड़ा बड़ा ऐसे चारों तरफ लगा देना, ताकि जब भी हवा चले जोर से तो ये जो पेड़ है ये वो मिट्टी को जो है बाहर ना जाने दे, है ना। एकदम ऐसे ऐसे कंजस्टेड वे में जो है इनको लगाया जाता है। देन है प्लगिंग एंड ऑफ गलीज। गलीज यानी कि वही गलीज, समझ रहे हो, फिलिंग सॉइल गलीज विद सिल्ट टू स्टॉप फर्दर इरोजन, है ना, कि भाई इससे ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल मानो कि भाई इतनी गली तो बन गई है, अब इतना कुछ नहीं कर सकते, इतना हो गया, लेकिन ये आगे ना बढ़े इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम वहां पर जो है सिल्ट लगा रहे हैं, जिससे कि ये जो है स्टॉप हो जाए और आगे फर्दर इरोजन ना हो, राइट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसी लगी वो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक। Unacademy. Let's crack it.